नमस्कार दोस्तों, मैं मंटू बरनवाल। आज बात करेंगे हम लोग भारत के एविएशन इतिहास सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक एयर इंडिया जो फ्लाइट थी AI-171 के क्रैश की। और ये हादसा सिर्फ एक टेक्निकल फ्लेवर नहीं था, बल्कि इसमें ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। क्या वाकई पायलट ने जो है खुद इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद कर दी? क्या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है जिसे छुपाया जा रहा है? आज हम इस सब चीजों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे पूरे फैक्ट्स, डिटेल और आंकड़ों के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और जानने की कोशिश करें दोस्तों कि ये सब चीजें जो हुई है ये हुआ क्या है। चलिए जानते हैं पहले कि हादसा कैसे हुआ। देखिए, 12 जून 2025 को सुबह 6:30 बजे करीब में एयर इंडिया की फ्लाइट जो थी AI-171 अहमदाबाद से होकर के लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है और प्लेन का नाम था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर करके। इसमें कुल लोग जो थे वो लगभग 242 लोग थे, इसमें 232 यात्री थे और 10 क्रू मेंबर थे। और टेक ऑफ के 8 मिनट के बाद ही प्लेन जो है अचानक से रडार से गायब हो जाता है और क्रैश हो जाता है। 242 लोग में से 241 लोगों की मौत हो जाती है और एक व्यक्ति जो बचता है वो जो बहुत सरप्राइजिंगली एक व्यक्ति बच जाता है। और यह हादसा अहमदाबाद से करीब 40 किलोमीटर दूर होता है। शुरुआती जो जांच होती है और जो रिपोर्ट हुई है, जो मतलब ब्लैक बॉक्स मिला और जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें जो है जानते उसके बारे में क्या होता है। देखिए उसमें क्या हुआ कि भारत सरकार ने तुरंत जो है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को जांच सौंप दी। जो मतलब जो घटनाएं घटती है तो ये जो डबल AIB होता है वो जो है जांच करती है। तो डबल AIB ने जो है 15 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की जिसमें लिखा गया था कि टेक ऑफ के बाद जो दोनों इंजन थे, उसके जो विमान थे उसके जो दोनों इंजन थे जनरल इलेक्ट्रिक GN-EX-1B में फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है। जो CVR है, CVR का मतलब होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। और ये जो रिकॉर्डर है इसमें जो कैप्टन सुमित सबरवाल हैं और फर्स्ट ऑफिसर जो क्लाइव स्कुंदर के बीच बातचीत रिकॉर्ड हुई उसमें सुन करके दिमाग का हवा उड़ जाता है दोस्तों। उसमें होता है कि एक बंदा बोलता है क्या तुमने फ्यूल कट ऑफ कर दी? दूसरा बोलता नहीं मैंने नहीं की। प्लेन का वजन, टेक ऑफ प्रोसीजर, मौसम, यहां तक कि फ्यूल क्वालिटी सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। फिर भी जो है ये हादसा एकदम सोच के परे था कि हुआ क्या है। और फ्यूल टैंक जो था उसमें कोई मिलावट भी नहीं मिला, कोई लीकेज भी नहीं मिली, जो जांच अभी तक हुई है। उसके बाद टेक ऑफ के समय जो प्लेन का वजन था लगभग 2,13,401 किलो था, जबकि बोइंग 787 जो 8 की मैक्सिमम टेक ऑफ लिमिट होती है 2,27,930 किलो होती है। यानी कोई ओवरलोडिंग नहीं थी कि चलो भाई ओवरलोडिंग हो गया हो तो इंजन फेलियर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। इंजन के दोनों जो फ्यूल थे दोस्तों वो भी जो है कंट्रोल लीवर कटा पोर्शन में पाए गए। तो अब बात ये होती है कि जो पायलट थे वो जानबूझ कर किए, है ना। ये बहुत बड़ी सवाल है दोस्तों समझने के लिए कि जो फ्यूल बंद हुआ, इंजन बंद हुआ, क्योंकि उसमें ऐसा बात चल रही है कि एक दूसरे से बोल रहा है कि भैया तुम जो है इंजन बंद किए क्या? तो बोलता नहीं मैंने तो बंद नहीं किया। हालांकि किसने क्वेश्चन पूछा, किसने बताया, ये नहीं आ रहा उस चीज में। तो डबल AIB जो उसकी रिपोर्ट में लिखा है कि फ्यूल सप्लाई में मैनुअली कट ऑफ की गई थी, मतलब मैनुअली कट ऑफ की गई थी। सोचिए मैनुअली कट ऑफ की गई थी फ्यूल सप्लाई, कितनी बड़ी बात है। मतलब किसी ने कहीं ना कहीं से फ्यूल सप्लाई जो है कट ऑफ की है। लेकिन दोनों पायलट्स के पास मिला करके 9,000 घंटे से ज्यादा का उड़ान का अनुभव था। और इतने अनुभव पायलट दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई एक साथ बंद क्यों करेंगे? जब दो इंजन थे और दोनों में फ्यूल सप्लाई जो थी उसके इंजन को एक साथ बंद क्यों कर, सोचने वाली बात है। तो अभी मैनुअली कट ऑफ की गया, क्यों किया गया समझ में नहीं आ रहा है। अब हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंटरनेशनल केस स्टडी हुआ है, जो मतलब पहले से घटनाएं हुई है, तो वहां पे ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ था क्या, वो जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, एक जर्मन स्विंग फ्लाइट थी 9525 करके 2015 में, जिसमें को पायलट ने जानबूझकर प्लेन को क्रैश कराया था। उसमें 150 मौतें हुई थी और वो जो पायलट था उसको मेंटल हेल्थ इशू था। लेकिन जांच में महीनों लग गए थे जानने में कि ये जो है जो क्रैश हुआ है पायलट ही करा है। तो सोचिए कि जो व्यक्ति जिस गाड़ी को चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, अगर वही चाहे कि भैया मुझे जितने लोग बैठे सबको मारना ही है, तो कोई क्या करेगा? वो भी फ्लाइट में जहां पे ऊपर हवा में कुछ चांस होता भी नहीं है बचाने का। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैनुअली कट ऑफ की गई है इंजन की तो कहीं ना कहीं से साजिश की बू आ रही है। अब एक और घटना घटी थी पोखरा नेपाल में 2023 में, 2 साल पहले ही यति एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हो गया और दोनों इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी। जांच में पाया गया था कि पायलट ने गलती से फ्यूल का लीवर बंद कर दिया था। दिमाग का दही बन जा रहा है। सोचिए पायलट एक जगह पायलट
कट ऑफ कर दे रहा है, जो पायलट जो है फ्यूल का सप्लाई बंद कर दे रहा है। लेकिन अहमदाबाद केस में जब जांच हुई है तो कोई मेंटल हेल्थ इश्यू रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो दोनों पायलट बिल्कुल मेंटली जो है सही थे। जब मेंटली सही थे तो फिर ऐसा क्या हुआ भाई, कि मैनुअली कट ऑफ किसने किया? और दोनों पायलट जो थे वो टेक ऑफ के वक्त नॉर्मल थे और फिट थे। सीसीटीवी फुटेज जो जारी हुई उससे पता चल रहा है कि दोनों भी जो है बिल्कुल ही फिट थे। तो फिर क्या टेक्निकल फेलियर था? AAIB की रिपोर्ट में बोइंग या जी जो जनरल इलेक्ट्रिक होती है उसके किसी तकनीकी खराबी कोई जिक्र ही नहीं। पहले ऐसा हुआ कि अब हुआ था कि भाई चलो जो जहाज है उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया होगा जिसकी वजह से जो है ऐसा हुआ होगा। लेकिन अभी जांच आ रही है उसमें ऐसा हो रहा है कि भाई मैनुअली कट ऑफ किया गया है और फ्यूल सिस्टम, इंजन, ऑटोमेटिक कट ऑफ सिस्टम सब कुछ ठीक पाया गया है। मतलब कहीं कोई इशू ही नहीं मिला है। अभी तो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात होगी कि कहीं कोई इशू ही नहीं मिला है, तो जानबूझ कोई चीज जो है किया गया उसमें। और FDR CVR जो होती है ना, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, और CVR जो होती है उसमें कोई टेक्निकल वार्निंग या एयर सिग्नल नहीं मिला है कि जिससे कि कोई पक्षी आकर लड़ गया हो। मतलब मौसम भी पूरा सही था, वैसा भी नहीं कि मौसम भी खराब हो, मौसम भी पूरा साफ था दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो बोइंग 787 जो विमान था उसका रिकॉर्ड क्या है। देखिए दुनिया में लगभग 1000 से ज्यादा और बोइंग 787 विमान उड़ रहे हैं आज के टाइम पे, और 12 साल के इतिहास में ये पहला बड़ा क्रैश है। तो मतलब ये जो बोइंग विमान है ये बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि ट्रस्टवर्दी विमान है, इस पर लोगों को भरोसा होता है। और जो ड्रीमलाइनर है ये जो विमान है सबसे सुरक्षित मतलब विमान गिना जाता है। मतलब इसको काउंटिंग होती है कि भाई सबसे सेफ विमान है, इसमें जो है जो टेक्निकल इशू होते हैं बहुत ही नगण्य के बराबर होते हैं। अब क्या जो जांच थी वो निष्पक्ष थी? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो जांच की गई थी वो बिना किसी दबाव में की गई थी या किसी दबाव में की गई थी, या फिर बोइंग जी जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनको बचाने के लिए ऐसा रिपोर्ट तैयार किया गया है। वो सारा जो दोष है वो पायलट्स पर डाल दिया गया है कि ये पायलट्स मर गए, अब उनके पर डाल दो भैया तुमने ऐसा किया है। ठीक है, रिपोर्ट लीक कहाँ होती है? सबसे पहले अमेरिका का जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है और द ईयर करंट की वेबसाइट होती है, भारत में नहीं होती है। मतलब ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, जो जांच किया गया है, ये रिपोर्ट होती है लीक कहाँ पे? अमेरिका में। और रिपोर्ट्स में पायलट्स के नाम तक नहीं लिखे गए कि कौन पायलट्स किससे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है ना। और जो DGCA अपने यहाँ का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरलाइंस के मेंटेनेंस रिकॉर्ड में भी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। मतलब DGCA और जो एयरलाइंस का मेंटेनेंस रिकॉर्ड था वो भी बिल्कुल फिट पाया गया है उस बोइंग 787 विमान का। अब जो भारत में जांच एजेंसी होती है ना, उनकी जो फ्री जो जांच करने का तरीका होती है उसमें पहले भी सवाल उठ रहे हैं, अभी उठते आ रहे हैं। चाहे वो चुनाव आयोग हो या फिर आपका कोई CBI हो, ED हो या जो भी संस्था हो, उसमें सब लोग बोलते हैं कि भैया ये जो जांच होती है वो सही नहीं होती है, ये जो होती है वास्तव में किसी न किसी पॉलिटिकल दबाव में होती है या किसी और दबाव में होती है। मतलब उनकी जांच पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो अमेरिका में क्या होता है कि 2024 में अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट के दरवाजे हवा में खुल गए थे। एक केस की स्टडी बात कर रहे हैं हम लोग कि एक 2024 में जो सेम केस हुआ था, अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट थी, उसके दरवाजे जो थे हवा में ही खुल गए थे। कोई मौत नहीं हुई थी, फिर भी महीनों तक मीडिया और संसद में जो है हंगामा होता रहा, चर्चा होता रहा कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि फ्लाइट के दरवाजे हवा में जाकर खुल गए। तो FDA जो होता था वहां पे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत सभी 7379 जो मैक्स था उसके जो विमान थे ग्राउंड कर दिया। और जो बोइंग के CEO थे उनको अमेरिका संसद में बुलाया गया, भाई तुम यहाँ पे आओ जवाब दो, क्या इंडिया में ऐसा किया गया? नहीं ना, इंडिया में बिल्कुल नहीं किया गया। और इन छोटी छोटी गलती जो थी उसको उजागर किया गया। मतलब जो भी छोटी गलती वहां पे हुई थी वो सब अमेरिकी संसद में उनसे बुलवाया गया। लेकिन भारत में क्या हुआ? अभी जो 241 मौत हुई क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 10-15 दिन मीडिया में खूब चर्चा चला और उसके सारी खबरें गायब हो गई। किसी को कोई लेना देना नहीं, कौन मारा कौन जिया कोई नहीं, कोई ओपन पब्लिक डिस्कशन नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस घोषणा हुआ कि हम इसको इतना पैसा देंगे, उसको उतना पैसा देंगे, बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं है। और रिपोर्ट जो लीक हो रही है अभी विदेशी मीडिया में लीक हो रही है। अब सरकार भी बिल्कुल इसमें ऐसा लग रहा है कि लीपापोती करने में लगी हुई है। सरकार को भी कोई लेना देना नहीं है। जो मंत्री है सरकार की, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स है, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जो है मुरलीधर मोहल ने कहा कि AAIB है वो बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है, उसमें मंत्रालय दखल नहीं देता है। तो ये सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट है और इसमें फाइनल रिपोर्ट का भी इंतजार कीजिए दोस्तों। बड़ी सवाल की बात है। सवाल ये भी है कि मंत्रालय क्या कर रहा है? सो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि रिपोर्ट में कौन पायलट क्या बोल रहा है। यहाँ के मंत्री को, यहाँ के मंत्रालयों को, यहाँ गवर्नमेंट को, यहाँ के जो सिक्योरिटी एजेंसी जो कोई लेना देना नहीं है। और जब तक पुलिस की जांच हुई है वो कहाँ तक पहुंची है, और अगर सब कुछ ठीक था तो फिर हादसा कैसे हुआ? समझिए चीजों को। तो ये सारे सवाल आपको भी आ रहे हैं, हमको भी आ रहे होंगे। अब बात करते हैं जो पुराने हादसे हुए हमारे यहाँ।
उसमें एक हादसा हुआ था 2010 में दोस्तों, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस था, उसमें 158 मौतें हो गई थी। ठीक है, रिपोर्ट में जो पायलट था उसको नींद आ गई थी, जिसकी वजह से जो है वो विमान क्रैश हो गया और 158 लोग मर गए थे। सन 2000 में पटना में घटना घटी जिसमें इंडियन एयरलाइंस की विमान थी, उसमें 55 मौत हो जाती है। वहां पे देखिए उसमें भी पायलट को बदलाव बनाया गया, और यहाँ पे भी ऐसा बोला गया कि रिपोर्ट में पायलट और को पायलट के तालमेल क्यों बताई गई थी, मतलब उनका आपस में तालमेल सही नहीं था, जिसकी वजह से 55 मौतें हो गई। मतलब सारा ब्लेम किसको दिया गया? पायलट पे। और वही रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया कि भैया जो फ्यूल सप्लाई थी वो किसी ने मैनुअली बंद कर दी। हर बार पायलट पे दोष दिया जाता है कि पायलट से ये गलती क्यों हुई है। अब निष्कर्ष ये निकलता दोस्तों कि हर बार पायलट पे दोष क्यों दे रहे हो, है ना। और AI 171 हादसे में बहुत सवाल है, जवाब बहुत ही कम है। सोचिए, क्या पायलट ने सच में फ्यूल सप्लाई बंद कर दी? अगर पायलट सच में फ्यूल सप्लाई बंद कर दी, क्यों बंद करेगा भाई? उसको तो भी पता है कि मैं भी तो बचने वाला हूं नहीं, मैं भी तो मरूंगा ही मरूंगा इसमें तो। या हो सकता है कि ये जांच है, जांच की गई है, इसमें किसी बड़ी कंपनी की गलती छुपाई जा रही है जो बाहर न है, क्योंकि जो मर गया तो मर गया, तो गया, तो उसको कुछ होने वाला है नहीं। और क्या जो जांच एजेंसियां हैं जो जांच कर रही हैं वो फ्री है, बिना किसी पॉलिटिकल दबाव के, बिना किसी कंपनी के दबाव के काम कर रही हैं? फिलहाल हमें जो फाइनल रिपोर्ट है उसका इंतजार करना पड़ेगा, है ना। और लेकिन कब तक रिपोर्ट आएगी वो तो बात की बात है, लेकिन जवाब तब तक पूछे जाएंगे दोस्तों जब तक सवाल बंद नहीं हो जाते। ठीक है, और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि इसमें भी पायलट की कमी उजागर की गई है, और आपको लगता हो कि पायलट कमी है तो कमेंट कीजिए। और आपको वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों, प्लीज जो ये अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट थी उसके बारे में जो मैंने वीडियो बनाया जो उसकी रिपोर्ट के बाद, उस पर आप अपना कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए मिलाता रहूंगा और बिल्कुल आपको फैक्ट फिगर के साथ सारी चीजें आपको देता रहूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर बात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।